हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पार्ट 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है घरेलू जंतु। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जंतु रहते हैं। ये हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। जिन जंतुओं को हम अपने घर या खेतों में रखते हैं वे घरेलू जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, ऊँट, भेड़, मुर्गी, घोड़ा, भैंस आदि। ठीक है। उपयोगिता के आधार पर घरेलू जंतुओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जिन जंतुओं को हम अपने घरों में या फिर खेतों में रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घरेलू जंतु। और इन्हें किसके आधार पर बांटा गया है? उपयोगिता के आधार पर। पहली हेडिंग है दूध देने वाले जंतु। गाय, भैंस, बकरी आदि जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, मावा आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूध हमें किस किस से प्राप्त होता है? गाय से, बकरी से, भैंस से। ठीक है। और जो इनसे दूध प्राप्त होता है उससे हम कई प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि दही, मक्खन, पनीर, घी, मावा। मावा से तो बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं दूध सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक व लाभदायक होता है। तो बच्चों, दूध किसी भी आयु के, चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या फिर किसी भी आयु का हो, सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक व लाभदायक होता है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आगे दिया हुआ है अगली हेडिंग, अंडे देने वाले जंतु। कुछ जंतुओं से हमें अंडे प्राप्त होते हैं, जैसे मुर्गी, बतख आदि। ठीक है बच्चों, अंडे किस किस से प्राप्त होते हैं? मुर्गी से और बतख से। ठीक है। आगे दिया हुआ है अगली हेडिंग, मांस देने वाले जंतु। सुअर, बकरी, मुर्गी आदि जंतुओं के मांस का उपयोग कुछ लोग भोजन के रूप में करते हैं। जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली, झींगा, केकड़ा आदि का उपयोग भी कुछ लोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने क्या सीखा? ठीक है। पहला प्रश्न है, दूध से बनने वाले कोई दो खाद्य पदार्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख देना घी और मावा। ठीक है। दूध से बनने वाले कोई दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं आप, घी, मावा। ठीक है। इसके अलावा भी और भी कोई सी भी आप लिख सकते हैं जो ऊपर हमको दिया हुआ है। दही लिख सकते हो, मक्खन लिख सकते हो, पनीर, घी, मावा, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग, रेशम और ऊन देने वाले जंतु। अगली हेडिंग क्या है? रेशम और ऊन देने वाले जंतु। रेशम के कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होता है। रेशम से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं जो बहुत कीमती होते हैं। ठीक है बच्चों, ऊन हमें भेड़ तथा याक से प्राप्त होती है, जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हम सर्दियों में करते हैं। तो बच्चों, रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रेशम के कीड़ों से। और उससे हम क्या बनाते हैं? रेशमी कपड़े, और ये बहुत ही कीमती होते हैं। ठीक है। और ऊन हमें भेड़ और याक से प्राप्त होती है। ऊन से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं। और ऊनी वस्त्र हम कब पहनते हैं बच्चों? सर्दियों के दिनों में। आगे दिया हुआ है अगली हेडिंग, बोझ ढोने वाले जंतु। बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि जंतु बोझ ढोने तथा सवारी के काम आते हैं। रेगिस्तान में सवारी करने व बोझ ढोने में ऊंट विशेष उपयोगी है। तो बच्चों, बोझ ढोने वाले जंतु कौन कौन से हैं? बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा। ठीक है। ये क्या हमारे बोझ ढोते हैं। और रेगिस्तान में सवारी करने व बोझ ढोने में ऊंट विशेष उपयोगी होता है। साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं
दुर्गम स्थानों पर आज भी जंतुओं का प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं बच्चों, जो स्थान बहुत दुर्गम होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जंतु होते हैं उनका प्रयोग किस लिए करते हैं? बोझा ढोने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद और ईंधन देने वाले जंतु। कुछ घरेलू जंतुओं के मल मूत्र से प्राकृतिक खाद और गोबर गैस बनाई जाती है। गाय, भैंस, बैल आदि जंतुओं के गोबर से बने उपले घरों में ईंधन के रूप में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो गाय होती है उसके मल मूत्र से क्या बनता है? खाद बनाई जाती है, जो खेतों में डालते हैं। ठीक है, और उसके गोबर से गोबर गैस बनाई जाती है और उपले भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में बनाकर दिए गए हैं। इनसे क्या करते हैं? घरेलू ईंधन के रूप में काम आते हैं। आगे दिया है, इसके अतिरिक्त घरेलू जंतुओं से हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे मृत भैंस, सांप, मगरमच्छ इत्यादि से चमड़ा प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। मृत यानी मरे हुए, जो मर जाते हैं, भैंस, सांप, मगरमच्छ, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? चमड़ा। ठीक है बच्चों, और मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद। आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा। अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, हमें शहद किससे प्राप्त होता है? तो शहद बच्चों किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। मगरमच्छ से हमें क्या प्राप्त होता है? मगरमच्छ से हमें बच्चों चमड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखने योग्य बातें। जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस आदि खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। रेशम के कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, कुछ जंतु बोझा ढोने व सवारी करने के काम आते हैं। अगला पॉइंट है, जंतुओं के मल मूत्र से खाद्य तथा ईंधन बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो पाठ था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।